हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चार्टिस्ट। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक मार्केट टॉपिक को समझने वाले हैं, जिसका नाम है आईपीओ। अक्सर आप सुनते हो कि किसी कंपनी का आईपीओ आ रहा है, पर आईपीओ होता क्या है, कौन ला सकता है और इससे हमें क्या फ़ायदा है। आइए सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। जब किसी कंपनी को पैसों की ज़रूरत होती है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, तो कंपनी के पास दो रास्ते होते हैं। पहला ऑप्शन होता है बैंक से लोन लेना या फिर पब्लिक से पैसा लेना। अगर कंपनी बैंक से लोन लेती है तो कंपनी को हर हाल में इंटरेस्ट देना पड़ता है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस। ज़्यादा लोन लेने पर कंपनी पे लोन का बोझ आ जाता है और रीपेमेंट का प्रेशर रहता है। दूसरा ऑप्शन है पब्लिक से पैसा लेना। इसमें कंपनी आम लोगों से पैसा लेकर उनको अपने बिजनेस में हिस्सेदारी देती है, जिसका जैसा अमाउंट उसकी वैसे हिस्सेदारी। जब आम लोग कंपनी में पैसा लगाते हैं तो उन्हें कंपनी की पार्टनरशिप या ओनरशिप मिलती है। कंपनी में प्रॉफिट हो या लॉस वो आम लोगों का ही होता है, लेकिन यहाँ पर कंपनी को कोई इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिसकी वजह से कंपनी पे लोन की रीपेमेंट करने का प्रेशर नहीं होता है। जब कंपनी को पब्लिक से पैसा उठाना होता है, तो वो डायरेक्ट पब्लिक से पैसा नहीं ले सकती है। पैसा उठाने के लिए उनको एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, जहाँ कंपनी को सेबी और स्टॉक एक्सचेंज से अप्रूवल लेना होता है। उसके बाद ही वो पब्लिक से पैसा ले सकती है बिजनेस में लगाने के लिए। उसी प्रोसेस को आईपीओ कहते हैं। आईपीओ मीन्स इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आसान शब्दों में बोले तो जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर्स स्टॉक मार्केट के जरिए आम पब्लिक को बेचती है, उस प्रोसेस को आईपीओ कहते हैं। क्या हर कंपनी आईपीओ ला सकती है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। सिर्फ पब्लिक लिमिटेड कंपनी ही आईपीओ ला सकती है। अगर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है तो उसे पहले पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट होना पड़ता है, फिर आईपीओ लाना होता है। आईपीओ का मतलब होता है पब्लिक ऑफरिंग, जो सिर्फ एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी ही कर सकती है। कंपनी आईपीओ क्यों लाती है? कंपनी आईपीओ लाती है कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस के लिए। बिजनेस एक्सपांशन, नए प्रोजेक्ट्स और ग्रोथ के लिए, डेट फ्री फंडिंग, पैसा बिना इंटरेस्ट के मिलता है, ब्रांड वैल्यू। स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने से लोग कंपनी के बारे में और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। एग्जिट टू अर्लियर इन्वेस्टर, जिसने कंपनी के शुरू में पैसा इन्वेस्ट किया तो उनको अच्छे प्राइस पे निकलने का मौका मिलता है। आसान शब्दों में आईपीओ एक कंपनी को पैसा रेस करने, अपनी रेपुटेशन बनाने, पुराने इन्वेस्टर को एग्जिट देने और आगे ग्रो करने में हेल्प करता है। आईपीओ के भी टाइप्स होते हैं। जी हाँ, आईपीओ के दो टाइप्स होते हैं, नॉर्मल आईपीओ, एसएमई आईपीओ। नॉर्मल आईपीओ ये बड़ी कंपनीज के लिए होता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 12,000 से 15,000 होता है, जो छोटे रिटेल इन्वेस्टर के लिए अफोर्डेबल होता है। एसएमई आईपीओ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, मतलब छोटी और मीडियम कंपनीज के लिए होता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 लाख से 2 लाख होता है, इसलिए ज़्यादातर सीरियस इन्वेस्टर ही अप्लाई करते हैं। आसान शब्दों में नॉर्मल आईपीओ छोटे इन्वेस्टर के लिए अफोर्डेबल होते हैं, जबकि एसएमई आईपीओ में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है और ज़्यादातर सीरियस इन्वेस्टर ही अप्लाई करते हैं। अगर एक लिस्टेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी को आईपीओ के बाद भी किसी और रीज़न से पैसों की ज़रूरत हो, तो वो क्या करेगी? तो वहाँ पे कंपनी दोबारा पब्लिक को नए शेयर्स इशू करके फंड ले सकती है। जब कंपनी सेकेंड टाइम पब्लिक से पैसा लेती है अपने न्यू शेयर्स देकर, उसको एफपीओ कहते हैं। एफपीओ मीन्स फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। कभी भी आईपीओ आने के बाद जितनी बार भी कंपनी पब्लिक से पैसा उठाएगी अपने शेयर्स देकर, उसको हम एफपीओ ही बोलेंगे। आईपीओ एंड एफपीओ में डिफरेंस देखते हैं। आईपीओ जब एक कंपनी पहली बार पब्लिक से पैसा लेती है, वही एफपीओ जब एक ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी पब्लिक से दूसरी बार या मल्टीपल टाइम्स पैसा रेस करती है। आसान शब्दों में, जब कंपनी लोन लेती है तो उसके लिए कर्जा हो जाता है, लेकिन आईपीओ या एफपीओ के केस में कंपनी नए पार्टनर से शेयर होल्डर्स बनाती है। तो दोस्तों, ये था आईपीओ का सिंपल एक्सप्लेनेशन। अब जब भी आप आईपीओ की खबर सुनोगे, आपको समझ आएगा कि ये एक मौका है कंपनी के ग्रोथ का हिस्सा बनने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।